एंड वी आर लाइव। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप जहाँ से भी देख रहे हो। सबसे पहले तो जो भी हमारे व्यूअर्स है अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, जो भी दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, आज दिवाली है तो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। एंड मैं इस दिवाली आपको आपकी सारी खुशियाँ मिल जाए ऐसी प्रार्थना करते हैं। बिफोर वी गो लाइव, रीना, हमें पता है आप थोड़े बिजी है आज दिवाली के लिए, तो आप थोड़ी देर के लिए ही आए हुए, तो आपको अगर कुछ शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हो। First of all, thanks for this. आज का जो हमारा दिन है, जो बिजनेस लाइव सीरीज करते हैं, वो दिवाली वाले दिन पड़ा है एंड इट्स सो गुड, जॉयफुल, प्रॉस्पेरस। दिवाली का यही है, सिग्निफाई करता है वी हैव गुड, प्रॉस्पेरस, हेल्दी लाइफ फॉर एवरीवन। जो भी देखेगा, अभी देख रहा हो या बाद में, जब भी वो देखेंगे, मे गॉड ब्लेस देम ऑल द हैप्पीनेस। और इकरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर लाइव शो एंड गिविंग योर टाइम। मैं सिर्फ 5 मिनट रुकूंगी, बाकी मेरी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रमनीक एंड जागृति, दे विल कैरी ऑन विद द कंप्लीट सेशन। सो आई थॉट लाइक मैं सिर्फ 5 मिनट ले आऊं, सबको विश करूं दिवाली की, एंड देन आई विल से टाटा बाय बाय फॉर टुडे लाइव सेशन। सो बस मुझे इतना कहना था, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर जो भी अभी लाइव होगा, जागृति और रवनीक, आप लोग जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे इकरा से। So Ikra, once again, thank you so much for coming, and I'll take tata bye bye now. I'll say tata bye थैंक bye यू now. सो मच रीना, आप आए 5 मिनट के लिए भी, थोड़ा फेस्टिव वाला हमको भी मिल गया देखने को कि I know. हाँ, So थैंक यू thank you सो so मच much, रीना। and have a good live session. थैंक यू यार, थैंक यू सो Thank मच। you. See you soon next week. Bye. Take care. Bye. तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच इकरा आज ज्वाइन करने के लिए हमको लाइव। एवरी वीक हम लोग लाइव आते हैं, या एवरी वीक हम लोग लाइव आते हैं हमारे गेस्ट के साथ और उनके साथ थोड़ा हमारा बिजनेस का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हम थोड़ा आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, ताकि व्यूअर को आपके बारे में थोड़ा पता चले कि आप कौन हो, और उसके साथ ही आपका क्या रीज़न है इस बिज़नेस को जॉइन करने के लिए, वो भी थोड़ा शेयर करना। Yeah, sure. First of all, thank you so much for inviting me. मेरा नाम, hi everyone. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching from. मेरा नाम इकरा है. I'm originally from Pakistan. Now living in Texas, USA with my family. और ये बिजनेस लास्ट 2.5 ईयर से मैं कर रही हूँ. ऑलमोस्ट 3 ईयर्स हो गए हैं, कंप्लीट नहीं हुए 3 ईयर्स. और मेरा अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अपना बताऊं तो मैंने एज अ टीचर 5 ईयर्स जॉब की है. उसके बाद ऑलमोस्ट 1 ईयर मैंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी जॉब की है. लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने का जो रीज़न था वो मेरी बेटी थी. जैसे हम सबके वाई जो है मोस्टली प्रायोरिटी हमारे बच्चे होते हैं. सो मेरा भी यही था कि मेरी बेटी अभी 3 मंथ्स की थी, मैं मैटरनिटी लीव पे थी, और इसको डे केयर छोड़ के जाना बहुत मुश्किल उस टाइम हार्ड था मेरे लिए, और सोचना भी, और इवन के पोस्टपार्टम डिप्रेशन में आपको पता है कि होता है कि इंसान चला जाता है जब ऐसे आप अपने बच्चे को छोड़ के जाना है. तो वो फेज बहुत स्ट्रगलिंग फेज भी था और हार्ड था मेरे लिए कि कैसे किसके पास छोड़ के जाऊँ, क्योंकि मेरी ऐसा यहाँ पे कोई फैमिली भी नहीं है जो बेटी को टेक केयर करती, मैं जॉब करती. तब मैं ऑनलाइन ऑप्शंस के लिए सर्च करती थी. कुछ ऑनलाइन जॉब्स के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन वो कस्टमर सर्विस की जॉब होती थी, और उसमें भी कि आपको 8 to 9 आवर्स देना है, बैकग्राउंड नॉइस ना हो, आपको फुल डेडिकेशन उसमें भी होनी चाहिए. बेशक वो आपको पता है कि वो वर्क फ्रॉम होम में काउंट होता है, लेकिन उसमें भी वो वर्किंग आवर्स स्ट्रिक्ट होते हैं. आपको 9 to 5 करना है, बैकग्राउंड नॉइस ना हो, तो वो भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था. तो तभी मुझे इस डिजिटल बिजनेस का पता चला, और मैंने अपना बिजनेस विद इन 1 वीक स्टार्ट किया, और हियर आई एम ऑलमोस्ट 3 ईयर होने वाले हैं. और अब बेटी मेरी 3 ईयर्स की हो गई है, और अब उसके माइलस्टोन्स उसको अचीव करते हुए देख रही हूँ इस बिजनेस की वजह से. तो यार मेरे लिए ब्लेसिंग है बिजनेस, और साथ बेटी को देखना. Wow, या मेरे को लगा ऐसे कि मैं म्यूट पे हूँ, कोई बात नहीं. या सो या
हम सबका ये इसी तरह से हम लोग कनेक्ट करते हैं, बीइंग मदर्स, हम लोग सबका रीजन कहीं ना कहीं सबसे पहले हमारे बच्चे थे, बाकी चीजें बाद में आती होती हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फैमिली को सपोर्ट करना या खुद के लिए, अगर हम अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। बट आवर फर्स्ट एंड हम तीनों स्पेशली जब यहाँ पे हैं, वी आर आवर फर्स्ट प्रायोरिटी वाज आवर किड्स। कहीं ना कहीं जागृति का भी सेम रीजन और मेरा भी सेम रीजन। सो इकरा, फ्रॉम जो आपने अपने बारे में बताया, मुझे वहां से ये पूछना है, आपने बोला कि आप इस बिजनेस के काम में क्रॉस आए। सो आप थोड़ा सा ये बताएंगे आप कैसे इस बिजनेस के काम में क्रॉस आए, एंड फिर आपने बोला मैंने एक ही वीक में ज्वाइन कर लिया, या सो आपने इतनी जल्दी ये डिसीजन कैसे लिया? कई लोग तो पहले कितने कितने महीने कितने कितने देखते रहते हैं, उनको लगता है ये स्कैम है, अब जानते हैं ये सब चीजें। सो मुझे उस चीज से हुआ कि आप कैसे पहले आप इस बिजनेस के काम में क्रॉस आए और आपने एक वीक में कैसे ये डिसीजन ले लिया भी नहीं कि मुझे ये करना है, मैं कर सकती हूँ। या सो सबसे पहले मैं आंसर दूंगी कि एक वीक में कैसे डिसीजन लिया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी, जब जैसे ही मेरी मैटरनिटी लीव ख़त्म होने वाली थी और मुझे उससे पहले ही वो डिप्रेशन शुरू हो गया था कि कैसे सब कुछ मैनेज होगा। तो तभी मैं सर्च कर रही थी, जैसे मैंने मेंशन किया, जॉब्स भी देखी, तो जॉब्स भी मेरे लिए सूटेबल नहीं थी उस टाइम ना। तो मैं बस ऐसे किसी ऑप्शन के लिए सर्च कर रही थी जिसमें मैं बेटी भी इग्नोर ना हो, टाइम फ्रीडम हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो और मैं अपने पेस पे कर सकूँ। तो तब मैंने अपनी मेंटर की फेसबुक पे ऐड देखी थी और उसके बाद मैंने 90 मिनट का वेबिनार उनके साथ रजिस्टर किया। 90 मिनट का वेबिनार 2 टाइम्स देखा, क्योंकि हम जैसे एज यू नो कि वीकली 2 सेशंस होते हैं, लाइव सेशंस, मंडे और ट्यूसडे और थर्सडे को। तो मैंने दोनों लाइव अटेंड किए, इसलिए क्योंकि मैं जस्ट ये देखना चाह रही थी कि बिजनेस लीगल है या नहीं, क्योंकि कितने लोग सेम लोग वेबिनार में आ रहे हैं या डिफरेंट लोग आ रहे हैं। और जब मैंने ये देखा कि नहीं, डिफरेंट लोग आ रहे हैं, डिफरेंट स्टोरीज हैं, तब मैंने डिसाइड किया कि लेट्स टेक 30 डेज ट्रायल। और 30 डेज का ट्रायल लिया, तो उसके बाद तो मुझे बिजनेस मॉडल इतना अच्छा लगा। 3 आवर्स की जो हमें वीडियोस रिसीव होती हैं वो मैंने एक दिन में ही देख ली। 2 दिन, यानी एक दिन में एक दफा देखी, दूसरे दिन फिर दोबारा देखी कि जरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और बस कोच के साथ कॉल बुक की, और एक, क्योंकि मैं डिसाइड करके आई थी कि मैंने करना है। ऐसा नहीं था कि मैं जस्ट देख रही थी, अच्छा मुझे कुछ मुझे फ्री टाइम में करना है और बस थोड़ा सा इनकम जनरेट करना, ऐसा नहीं था। मुझे चाहिए था प्रॉपर ऐसा सोर्स ऑफ इनकम के जो मैं इजीली घर से कर सकूं। सो तभी मैं माइंडसेट बना के आई थी कि करना है। लेकिन जब मैंने ये कंफर्म किया, 90 डेज का ट्रायल लिया, हमारे बिजनेस कम्युनिटी ग्रुप में मैं ऐड हुई, वहां पे लोगों की टैक्स की डिटेल्स, जो टैक्स फॉर्म्स लोग शेयर करते हैं, वो देखे, तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, ये रियल है, क्योंकि लोग टैक्स फाइल कर रहे हैं ना। सो बस उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं, अब स्टार्ट तो करना, तो फिर जितनी जल्दी हो सके क्यों ना स्टार्ट किया जाए। तो बस इसी तरह एक वीक में स्टार्ट किया था। नो डेफिनेटली, क्योंकि आपका अर्ज था ना, आपको एक वो, जैसे आपने बोला, आपका माइंडसेट ऐसा था, आपको था कि मुझे अभी कुछ करना है और सीखना है राइट अवे, तो आपने अपना वो ड्यू डिलिजेंस, आपने अपना टाइम भी लिया, जो भी हम हमेशा बोलते हैं कि आप पहले थोड़े फ्री रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए, और फिर जो हमारा 30 डेज का फ्री ट्रायल है, वो ही एक स्टेप है जो आपको डिसीजन की तरफ लेके जाता है, जो हमारे को सीरियस लोगों को फिल्टर करता है, आपको डिसाइड करवाएगा कि भाई आप सच में ये बिजनेस करना चाहते हैं। आप पहले पहले देखते हो, थोड़ा एक्सप्लोर करते हो, आपको लगता है, थोड़ा कनेक्शन फील होता है, तो हम वो 149 का वो ही एक मेन स्टेप है, उससे हम लोग फिल्टर होते हैं। आपका एक डिसीजन बनता है भाई कि अच्छा ये मैं कर सकती हूँ कि नहीं, ये मेरे लिए बना है कि नहीं, इससे मैं इनकम जनरेट कर सकती हूँ कि नहीं, आगे चल के ये मेरी और मेरी फैमिली को हेल्प करेगा कि नहीं, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन जो भी इस बिजनेस को देखता है। तो इसीलिए हम हमेशा वो 149 वाला स्टेप बहुत उस पे एम्फसाइज करते हैं कि भाई वो स्टेप लेना बहुत जरूरी है, और आप उस माइंडसेट के साथ इस बिजनेस के साथ जुड़ी हैं। तो जागृति, यू वांट टू से समथिंग? जैसे कि आपने बताया कि आपने तुरंत ही डिसीजन ले लिया था, क्योंकि आप बहुत टाइम से ये देख रहे थे, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी था कि कुछ ऐसा ही मुझे चाहिए जो मैं अपनी बच्ची को बड़े करते हुए मुझे कुछ फ्लेक्सिबल कुछ मिल जाएगा, तो वो आपको मिल गया। फिर जब आपने अपनी मेंटर से बात की होगी, आपने अपने कोच से बात की होगी, तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन अपनी मेंटर को पूछे होंगे 149 पे करने के बाद भी, क्योंकि 149 पे करने के बाद आपने सारा बिजनेस मॉडल देख लिया, सब देख लिया, फिर भी आपको कुछ डाउट होंगे।
तो तब आपको डाउट था कि चलो ये सोशल मीडिया का मार्केटिंग का बिज़नेस है, तो मैंने कभी ऐसे सोशल मीडिया पे कभी काम नहीं किया हुआ है या कुछ ऑनलाइन काम नहीं किया हुआ है, तो आपके अंदर कुछ झिझक होगी या कुछ भी या आपके कम्फर्ट ज़ोन से अलग था। तो वो कैसे आपने अपने आप को डील किया उस चीज़ से भी कि क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती है जो वो चीज़ से डर लगता है ना कि नहीं ये मेरा कम्फर्ट ज़ोन नहीं है या ऑनलाइन काम कभी नहीं किया है तो मैं कैसे कर पाऊँगी? तो वो आपने कैसे डील किया स्टार्ट करने से पहले? और स्टार्ट करने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उस चीज़ में भी? किस तरह से आपने अपने आप को ग्रोथ किया उस चीज़ में? तो वो भी थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएँ। या श्योर। सो ये था कि 149 का ट्रायल लेने से पहले मैंने एक एक ऑनलाइन बिजनेस पहले टेस्ट ट्राई किया था, इस बिजनेस से 1-2 वीक पहले ही। और उसमें मैंने जो हमारी यहाँ पे तो 149 बहुत कम अमाउंट है, उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ा था और वो रिफंड नहीं था। और वहाँ पे मुझे सबसे बड़ा इशू यही आ रहा था कि कम्युनिटी सपोर्ट नहीं थी। आपको बस एक वीडियो सेंड कर दी गई थी, आपने वो देखनी थी और आपको कुछ समझ आए ना आए, आप किसके पास जाओगे ये नहीं पता था। तो मैंने इस वजह से वो क्विट किया। और उसके बाद जब ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मुझे मिली तो थोड़े से डाउट्स थे। पहली चीज़ तो मैंने जैसे ऑलरेडी मेंशन की कि बिज़नेस लीगल है या नहीं, हम टैक्स फाइल करते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का यही कंसर्न था। वो मुझे कहते थे कि कुछ ऑनलाइन करो तो सबसे पहली चीज़ देखो कि टैक्स फाइल करना है कि नहीं, क्योंकि अगर आप टैक्स फाइल कर रहे हो तो वो स्कैम नहीं होगा, लीगल होगा। सो ये तो मेरा डाउट क्लियर हो गया। 149 पे किया, कम्युनिटी में मैं गई, मैंने देखा लोग टैक्स फाइल कर रहे हैं, टैक्स रिफंड लोगों को हो रहे हैं। लोगों की इनकम इतनी अच्छी है, 2-3 इयर्स में लोग बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं। कुछ लोग 1 साल में ही बहुत अच्छी जनरेट करना शुरू हो गए थे। सो ये मेरा क्लियर था। लेकिन हाँ, डाउट थे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग बिज़नेस है, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने अपनी मेंटर से पूछा था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग बिजनेस है, तो मुझे तो मेरे पास तो एक फेसबुक अकाउंट है और वो अकाउंट भी मैंने कभी यूज नहीं किया, जस्ट वो कभी किसी की पोस्ट देखती थी और कमेंट कर देती थी। तो मैं कैसे करूँ? और फिर थोड़ा सा डर था कि कैसे सबके सामने आना है, अपने पेज पे कैसे सामने आऊंगी। तो ये थोड़े से डाउट्स थे। और उन्होंने मुझे यही कहा कि जैसे आप कंफर्टेबल हैं आप वैसे अपना बिजनेस करेंगे, क्योंकि ये आपका बिजनेस है, आपने इसको कैसे लेके चलना है ये आप पे डिपेंड करता है। हम आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, मेंटरशिप कोचिंग होगी, सब कुछ आपको प्रोवाइड, आपको पूरा सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन आपने अपने बिजनेस पेज को कैसे चलाना है वो आप पे डिपेंड करता है। सो शुरू में थोड़ा सा मुझे ये था कि लाइव सेशन में कुछ मुश्किल होती थी, या ये होता था कि अपनी पिक्चर नहीं मैं लगाती थी स्टार्ट में, कुछ कुछ एक दो। लेकिन तब फिर मैंने देखा कि अब ये बिज़नेस तो मैं कर रही हूँ और मेरे जैसी बहुत सी लेडीज़ कर रही हैं, और हमारे पास, हम बेशक हमारी प्रोफ़ाइल पब्लिक है, लेकिन हमारे पास अभी भी ऑप्शन है जो लोग हमें, अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन लोगों को डर होता है ना कि पता नहीं लोग हमें देख के क्या कहेंगे, तो हमारे पास बहुत से ऑप्शन लोगों को आंसर करने के। सो मुझे ये थोड़ा-सा डर था, लेकिन मैंने जब दूसरी लेडीज़ को देखा और वो बहुत अच्छे से हर चीज़ मैनेज कर रही थी, और लाइव भी कर रही थी, रील्स भी, सब कुछ। तो फिर बस थोड़ा-सा जो वो डर था वो खत्म हुआ और बस उसके बाद कोई डाउट नहीं थे। शुरू में था 1 वीक, और बस आहिस्ता-आहिस्ता मैंने पोस्टिंग अपनी अपने बारे में अपने पेज पे करना शुरू की, अपनी पिक्चर्स लगाना शुरू की, तो कॉन्फिडेंस आ गया। सो अभी आपको ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो गए, तो हाउ हाँ, हाउ हैव यू बीन इन दिस बिजनेस, यू नो, फ्रॉम द टाइम यू सी, अगर आप 2 साल पहले देखो अपने आप को, और वैसे तो आपने टीचिंग जॉब की थी, आपका कुछ ना कुछ जॉब एक्सपीरियंस भी था, यू नो, बट स्टिल बिजनेस इज बिजनेस, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं, आपके पास भी, हम सबके पास इंक्वायरीज आती हैं, तो हम सबसे पहले ये चीज पे बहुत एम्फोसिस ले करते हैं कि इट्स अ बिजनेस, यू नो, कि ये जॉब नहीं है। आप ये मत समझिए कि आपको एवरी डे, यू नो, जैसे हम जॉब पे जाते हैं 5 घंटे काम करते हैं तो हमें 5 घंटे की पे मिलेगी। सो ये माइंडसेट भी मुझे लगता है बहुत होता है सबसे पहले लोगों, क्योंकि लोग आते इसी सोच से हैं भाई कि ये हमें कितनी इनकम, सबसे पहले सबको यही होता है, यू नो, कोई काम करना इनकम इनकम के ऊपर, तो हम लोग ये एम्फोसिस भी बहुत ले करते हैं भाई कि दिस इज नॉट अ जॉब, ये बिजनेस है, यू नो। सो मुझे आपसे ये भी पूछना है कि ये बिजनेस, इट्स अ बिजनेस, सो आई डोंट नो आपका बिजनेस एक्सपीरियंस कैसा रहा, बिकॉज बिजनेस को हैंडल करना इट्स डिफरेंट, डेफिनेटली इनकम जनरेट
होती है, सब कुछ होता है, यू नो, बट आपने इसको एज अ कैसे लिया, मतलब इन टर्म्स ऑफ जॉब एंड बिजनेस, जॉब वर्सेस बिजनेस देखा जाए तो? मेरी जर्नी जो थी वो, जैसे सबकी जर्नी में अप्स एंड डाउन आते हैं। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम नए होते हैं, हम हर चीज़ हमारे लिए न्यू होती है, हम सीख रहे होते हैं, अपनी कम्युनिटी के लोगों को भी देख के, ट्रेनिंग साइड से भी। सो मेरी थैंकफुली कि अच्छी जर्नी रही है, लेकिन थोड़े से अप्स एंड डाउन आते हैं इन टर्म्स ऑफ के जब लोग रीच आउट करते थे शुरू में मुझे, मैं लोगों को क्लियरली बता नहीं पाती थी कि लोग, क्योंकि लोग पूछते इस तरह से थे कि ये बिजनेस है, नहीं ये आई वांट दिस वर्क, इस तरह करके। तो फिर मुझे उनको बताना शुरू में होता था कि पता नहीं लोग जॉब का सुन के, बिजनेस का सुन के कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो तो जॉब के लिए आते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आता है कि हम क्योंकि ट्रांसपेरेंसी पे काम कर रहे हैं, हम ट्रांसपेरेंट है, हमारा सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट है, राइट। सो मुझे ऐसा आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि नहीं, लोगों को क्लियरली बताना है, क्योंकि वो जॉब माइंडसेट के साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अगर वो आते हैं, वो जॉब माइंडसेट के साथ करेंगे कि हमें मंथली फिक्स सैलरी मिलेगी और हमें इतने 4 फिगर 5 फिगर, क्योंकि वो दूसरों को देख रहे होते हैं ग्रुप्स में, तो वो उन्हें लगता है 4 फिगर्स इनकम बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो मैं लोगों को ये बताती हूँ कि दिस इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम, ये बिजनेस रियल, हम अच्छी इनकम जनरेट करते हैं। आपको जस्ट फोकस करना है आपके फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडसेट पे, क्योंकि 80% तो आपका माइंडसेट है इस बिजनेस में, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। और इसको आपने जॉब नहीं समझना, क्योंकि एक बिजनेस है जैसे दूसरे बिजनेसेस है। सो मैं यूजुअली एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपने ग्रोसरी स्टोर खोला, तो आपको आप इस माइंडसेट के साथ ओपन करते हो कि मुझे फर्स्ट मंथ में प्रॉफिट बेशक कम हो, इट डजंट मैटर, मेरा काम चलना चाहिए, राइट। सो फर्स्ट मंथ में जब आपका नया नया ग्रोसरी स्टोर होता है, लोगों को नहीं पता होता ना कि आपका एक नया ग्रोसरी स्टोर ओपन आपने किया है, उस पे ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों को अच्छी लग सकती है। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आते हैं, आप एडवर्टीजमेंट करते हो और लोगों को बताते हो, राइट। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता आते हैं और फिर ग्रोसरी स्टोर चलता है, ठीक है। तो इसमें भी हमने इस माइंडसेट के साथ आना है कि मैं सब कुछ सीखूंगी, ठीक है, मुझे सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है, मेरा काम है फुल डेडिकेशन के साथ। अगर आप 2 आवर्स दे रहे हो, 3 आवर्स आप दें, फोकस करें आप, और आप अपना 100% दें। जो आप सीख रहे हो ट्रेनिंग सर से, वो 100% दें, और ये सोचे कि मैं बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ। तो फर्स्ट अगर 1-2 माह आपको, फॉर एग्जांपल मोस्टली लोगों को इनकम भी जनरेट होती है, लेकिन अगर नहीं भी होती, तो आप ये सोचिए कि अगर मेरे जैसे इतने लोग, हजारों लोग कर रहे हैं, तो आपको भी होगी। जस्ट आपको राइट माइंडसेट और सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत है। तो मैं अब इस लोगों को बताती हूँ, और वो वर्क भी करता है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये जॉब नहीं है। और डेफिनेटली लोग तो क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कितनी जनरेट कर रही हैं इनकम, आपको कितना टाइम हो। और अब वो फिर ना जब हमारी जर्नी सुनते हैं, क्योंकि हमें अब, मुझे 3 साल होने वाले हैं, आपको भी काफी टाइम हो गया होगा, तो वो समझते हैं कि अगर इतनी इनकम जनरेट करें तो हम भी शुरू से इतनी करेंगे। ऐसा नहीं है, शुरू में हम लोगों ने सीखा है, और फिर उसके बाद इनकम जनरेट होती होती है, डेफिनेटली अच्छी होती है, लेकिन आपको सीखना पहले है, क्योंकि आप सीखेंगे और फिर आप अपने बिजनेस पे जो चीज सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं। सो जस्ट राइट माइंडसेट की जरूरत है, और ये सोच के हैं कि ये मेरा बिजनेस है, मैंने इसको बिल्ड करना है, और फिर ही मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं, थैंक यू सो मच इकरा, आपने ना बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और इतने सिंपल वर्ड्स में आपने इतनी इजीली बताया है ना। आई होप बहुत क्लियरली हमारा मैसेज कन्वे किया हुआ होगा लोगों को कि इट्स अ बिजनेस, राइट, ये जॉब नहीं है, हमें यहाँ पे आना है, और अगर इनकम तो डेफिनेटली जनरेट होगी, बट जैसे कि सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक लर्निंग, आपको लर्निंग माइंडसेट से आना बहुत जरूरी है। बाकी सब कुछ आपको मिलेगा हमारे सिस्टम के अंदर, बट अगर आप एक लर्निंग माइंडसेट के साथ आते हैं तो डेफिनेटली सारी चीजें आपको बाद में आएंगी, यू नो, आप लर्न भी करेंगे, आप ग्रो भी करेंगे बिजनेस में, उसको बिल्ड भी करेंगे, एंड एट द एंड इनकम तो है ही है, इनकम डेफिनेटली जनरेट होगी। या जागृति? या बहुत सही बात बोली है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये एक रियल बिजनेस है, और
क्विक रिच स्कीम नहीं है, तो यहाँ पे टाइम लगेगा आपको ग्रो होने में। अगर और वो डिपेंड करता है, अगर मुझे यस, ज्यादा टाइम लग रहा है तो आपको कम भी लग सकता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा यस। मैंने इतने टाइम में इतने पैसे कमाए तो आपको भी सेम ही टाइम लगेगा। वो सबका अलग जर्नी होती है और सबका अलग एक्सपीरियंस या होता ये है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी जागृति मैं आपको काट रही हूँ, बिकॉज हाँ, इंडिविजुअली ये बिजनेस इंडिविजुअली है, तभी दैट्स व्हाई वी से इट इज नॉट एन एमएलएम स्कीम। इसीलिए हम इस बिजनेस Exactly. को कहते हैं कि इट इज नॉट एमएलएम, बिकॉज ये हर एक बंदे का इंडिविजुअल बिजनेस है और ये इंडिविजुअल एफर्ट के साथ चलता है। अगर इंडिविजुअल एफर्ट के साथ रिजल्ट्स आते हैं, किसी को 2-3 महीने में आते हैं, किसी को 6 महीने में, किसी में साल, बट डेफिनेटली आते हैं। सो इट्स ऑल ऑन योर पर्सनल एफर्ट। या हाँ, वही है कि सबको अपना रिजल्ट मिलेगा, बस आपको अपना एफर्ट डालना है और आपको अच्छे से काम करना है, जो भी हमारा सिस्टम है उसको फॉलो करना है। लास्ट क्वेश्चन इकरा आपसे पूछना है कि जो भी अभी हम लोगों को देख रहे हैं ये लाइव और बाद में देखेंगे, तो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कि क्या आप फर्स्ट स्टेप ले या नहीं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगी कि जिससे उनको मोटिवेशन मिले? या मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए हम बहुत से लोग हमें इंक्वायरीज आती हैं और लोग पूछते हैं, पहला क्वेश्चन होता है ये रियल है, ये स्कैम तो नहीं है। सो पहली बात है कि जो स्कैमर्स होते हैं वो सामने नहीं आते, हम आपके सामने अपने बिजनेस पेजेस पे आते हैं, डेली बेसिस पे आते हैं, लाइव सेशन करते हैं, रील्स, आपके क्वेश्चंस के इवन के आंसर्स भी देते हैं। सो ये हम्म, चीज़ तो, और स्कैमर्स हमेशा आपसे, सबसे पहली चीज़ है कि वो सामने नहीं आएंगे, अपनी फैमिली को नहीं शो करते, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो नहीं करते, और हमसे ये सब कुछ अपने बिजनेस पेजेस पे अपनी डे टू डे लाइफ बता रहे होते हैं, लाइफस्टाइल अपना शो कर हम्म, रहे होते हैं। सो पहली चीज़ तो ये, और दूसरा ये कि हम टैक्स फाइल करते हैं, तो जो बिजनेस जिसमें आप टैक्स फाइल कर रहे हो वो भी स्कैम नहीं हो सकता। और जहाँ तक बात है, स्केप्टिकल थोड़े से लोग होते हैं, सो मैं यही उन लोगों को कहूँगी कि अगर आप हमें देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे, जस्ट आप एक दफ़ा 90 मिनट का वेबिनार देखें। आप वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हैं, जागृति की या रमनेक की, आप दोनों की वेबसाइट पे रजिस्टर करें, देखें। अगर आपको लगता है कि हाँ, आई एम 100% श्योर कि बिजनेस सबके लिए ये सूटेबल है, आप एटलीस्ट देखें तो। ऐसे नहीं है कि बगैर देखे आप कैसे कह सकते हैं कि ये बिजनेस रियल नहीं है, जब तक आप खुद नहीं देखेंगे। और बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि, कहते हैं कि हस्बैंड कह रहे हैं कि बिजनेस ठीक नहीं है। तो मैं ये पूछती हूँ कि आपके हस्बैंड बिजनेस में हैं? आपके हस्बैंड ने बिजनेस किया है इससे पहले? ये हम, क्योंकि जब आप एक कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहे हो या एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तभी आपको पता चलता है ना कि क्या है, या आप हम्म, उसके बारे में डिटेल्स ले रहे हो। आप डिटेल्स लिए बगैर कैसे कह सकते हैं? सो हम्म, मैं यही कहूंगी कि आप एटलीस्ट 90 मिनट का वेबिनार देखें, हमारे कम्युनिटी ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन करें, वो टोटली फ्री है। उसके बाद 30 डेज का ट्रायल पीरियड लें, रिफंडेबल मेंबरशिप फी पे करके, तभी आपको पता चलेगा कि बिजनेस क्या है। ठीक है, आप ऐसे अपनी रिसर्च किए बगैर, ड्यू डिलिजेंस किए बगैर कैसे आपको पता चलेगा कि बिजनेस रियल है? आप देखें सब कुछ, फिर डिसाइड करें कि आपने करना है या नहीं करना, लेकिन एटलीस्ट टेक एक्शन। क्योंकि जब तक आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक एक स्टेप नहीं लेते, तब तक आप उसी जगह पे रहेंगे वो नेक्स्ट फ्यू ईयर जहां आप पहले से हैं। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट एक वो बोल्ड एक्शन जो हम सब ने लिया, हमने एक डिसीजन लिया, और अब हम लोग अपनी फैमिली के लिए को प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी कर रहे हैं, इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। सो एटलीस्ट टेक एक्शन, और आप एक्सप्लोर करें। आई एम 100% श्योर कि आपको बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा लगेगा और आप स्टार्ट भी करेंगे। या या थैंक यू। थैंक यू सो मच इकरा, बहुत आपने इतने सिंपल तरीके से समझाया, आई थिंक लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच कमिंग फॉर टुडे, बिकॉज वी नो आज दिवाली का भी दिन है, लेकिन हम लोगों ने पहले से आपको इनवाइट किया हुआ था, तो फिर हमको लगा कि चलो थोड़ा टाइम निकाल ही लेते हैं। तो थैंक थैंक यू या सो मच फॉर यू। हैविंग मी। या थैंक या यू या सो थैंक यू सो मच इकरा, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली एवरीवन जो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाय बाय एवरीवन। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। या